चलिए अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। पढ़िए क्वेश्चन को। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। दो नंबर आपको दिए हुए हैं और कहता है कि इनके बीच में 10 रैशनल नंबर निकालिए। अब देखिए नंबर लाइन तो ये हो गई, ये 0 हो गया, यहां पे कहीं माइनस का नंबर आएगा 2/5, यहां पे कहीं आपका 1/2 आएगा। अब इनके बीच के नंबर्स निकालने हैं आपको। अब ये दिखने में तो बड़ा मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन कि यार हमें तो कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा कौन से नंबर होंगे इसके अंदर। अगर ऐसे पूछता कि -3 के और 2 के बीच में कौन है तो हम बता देते -2 है, -1 है, 0 है और 1 है। लेकिन ये क्या हो गया, यहां तो कुछ उल्टा ही चल रहा है। तो घबराइए मत, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आप स्टेप्स पे ध्यान देना। देखिए सबसे पहले तो अपने दोनों नंबरों को आप ऐसे उतार लें जैसे मैं उतार रहा हूं। इसके बाद यह है आपका फर्स्ट स्टेप कि आपको नंबर उतार के छाप देने हैं। उसके बाद इनके डिनोमिनेटर्स पे ध्यान दीजिए। डिनोमिनेटर है इनका 5 और 2। अब डिनोमिनेटर का आपको एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम लेते हैं। 2 से करेंगे तो 5 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5 से जाएगा, ये 1 और 1 खत्म। 2 5 10, एलसीएम आया आपका 10। अब करना ये है कि इन दोनों के नीचे आपको 10 बनाना है, ये 10 और ये 10। इतना हो गया। अब इस पे ये ध्यान दीजिए कि 5 से 10 कब बनेगा। 5 से 10 कब बनेगा, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर यहां 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें ये भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं और 6th क्लास में आप ये बहुत अच्छी तरह से कर चुके हैं। तो अब यहां अगर 2 से किया ऊपर, तो ऊपर क्या बन जाएगा, 2 2s are 4 और माइनस का 4। अब सेम टू सेम यही यहां करना है आपको कि 2 से 10 कब बना। अब 2 से आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो 10 बनेगा, आपको करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई। अब यहां किया है 5 से, यानी इसको 5 गुना कर दिया, तो इक्विवेलेंट बनाने के लिए आपको ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा। अब 5 1 जा 5, ऊपर 5 आ गया। बस इतना करने के बाद जब आपके नीचे के सेम हो जाते हैं, इसके बाद आपको यह ध्यान देना है कि जो ऊपर के नंबर है वो नंबर लाइन पे कहां आएंगे। देखिए ये 0 है, -4 यहां पे आएगा और प्लस का 5 यहां पे आएगा। अब इनके जो बीच के नंबर्स है ना, वो ही आपके आंसर होंगे। लेकिन अब ये देखिए कि आपको 10 नंबर निकालने हैं। क्या -4 और 5 के बीच में 10 नंबर आ रहे हैं? चलो चेक करते हैं। यहां आएगा आपका -3, -2, -1, 0। 0 के बाद 1 2 3 4 गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे ये तो कम पड़ गए। अब कम पड़ गए तो अब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने फ्रैक्शन को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। थोड़ा और बड़ा करेंगे ना तो ऊपर के नंबर आपके बड़े हो जाएंगे। अब इसको इक्विवेलेंट बनाएंगे हम, लेकिन थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेंगे अपनी जरूरत के हिसाब से। देखिए अगर मैं -4 और 5 को इनको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां आ जाएगा मेरा -8 और यहां आ जाएगा 2 5 10। और -8 और 10 के बीच में तो मेरे नंबर 10 से भी ज्यादा आ जाएंगे, क्योंकि माइनस के ही 7 नंबर आ जाएंगे और उसके बाद फिर प्लस के नंबर आ जाएंगे और 0 भी है, तो 10 से तो ज्यादा आ गए ये। तो मैं इसको 2 से कर लेता हूं। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप 3 से कर ले, 4 से कर ले, 5 से कर ले, आपकी अपनी चॉइस है। बुक में आपको आंसर पीछे कुछ और मिल सकता है, लेकिन यहां आपकी अपनी चॉइस है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से जिसको चाहे उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस आपके नंबर उतने आ जाने चाहिए जितने आपको आंसर में लिखने हैं। तो मैं इसे 3 से कर लेता हूं। दोनों फ्रैक्शंस को मैं 3 टाइम्स कर लेता हूं ऐसे। अब नीचे के तो मेरे सेम आएंगे, 10 3 जा 30 और 10 3 जा 30, और नीचे के ही सेम आना सबसे मेन पर्पस है, जो मैंने आपको शुरू में बताया एलसीएम लेके, यही सबसे मेन काम है। तो ऊपर क्या आएगा, 4 3 जा 12 और वो आएगा माइनस का, और 5 3 जा 15, ये प्लस का है आपका। अब आप नंबर लाइन में देखेंगे यहां 0 होता है, कहीं यहां पे आपका माइनस का 12 आएगा और यहां पे कहीं आपका प्लस का 15 आएगा।
और इसके बीच में जितने भी नंबर्स हैं उन सब में से आप कोई भी 10 नंबर उतार के लिख दीजिए, वही आपका आंसर। तो आपके आंसर अपनी चॉइस, आप जो आप लिखना चाहें। ये बात का ध्यान रखना, ना तो इस 12 को लेना है आपको माइनस वाले को, ना ही आपको इस 15 को लेना है, क्योंकि ये तो किनारे पे है ना। आपसे क्वेश्चन में कहा है बिटवीन, यानी इनके बीच में ही होने चाहिए वो नंबर। तो इसके बीच में यहां से आएगा -11, -10, -9 एंड सो ऑन, और यहां पे 1 2 3 से लेके 14 तक। इनमें से कोई भी 10 नंबर लिख दीजिए आप। तो मैं -11 से शुरू कर देता हूं, -11 और नीचे 30 जरूर लिखना है क्योंकि ये फ्रैक्शन में है नंबर। तो -11/30, -10/30, फिर आप -9/30 लिख देना, फिर -8/30 लिख देना, -7/30 लिख देना। 5 हो गए, और लिख देते हैं -6/30, -5/30, -4/30, -3/30, -2/30। तो 10 तो ये हो गई। अगर ये 10 से ज़्यादा भी पूछता ना तो हम आगे के लिख देते। आगे के हम क्या क्या लिख सकते थे, -1/30, फिर 0/30 को तो हम 0 लिखते, 0 भी हम लिख सकते हैं अपने आंसर में, फिर 1/30, फिर प्लस के नंबर चल जाते, प्लस के ऐसे 2/30 से लेके और 14/30 तक आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में आपसे 20 भी पूछता ना तो आप इनमें से बाकी के लिख देते। तो ये जो 10 नंबर हैं ये हो गए आपके आंसर। ये था वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज में से आपका जरूर 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 आता है एग्जाम के अंदर। तो 4th क्वेश्चन ये था, 5th क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है, और 7th भी बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही सेम क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही। आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।